आज हम निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.2 के अंदर महत्वपूर्ण सूत्रों को और उससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले हम अंतः विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। अंतः विभाजन मतलब अंदर से बांटना। एक रेखाखंड है, वो अंदर से बटा हुआ है। अब हमने एक रेखाखंड ए भी लिया है, उसको बांटने वाला अंतः बिंदु पी है। अब क्योंकि हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, कार्तीय तल निर्देशांक बिंदुओं के बारे में, तो आपको पता है कि इन बिंदुओं का निर्धारण कैसे होता है। उसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो हमने यहाँ पे मान लिए x1 y1 x2 y2 और एक बिंदु P जो इसके अंतः विभाजित कर रहा है, इसके निर्धारण x, y है। अंतः विभाजित होने के लिए ये बटा m और ये बटा m1 और m2 करके बताते हैं, तो m1 और m2 में कर दिया। अब हमें एग्जाम में कभी इस बिंदु के निर्देशांक निकालने आते हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, कभी भी कुछ भी निकालना है तो हमें एक चीज़ अज्ञात और बाकी चीज़ें ज्ञात होनी चाहिए। या हमें अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो ये बाकी सब पता होना चाहिए, कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए दो चीज़ें अननोन हो, तो फिर हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें पी एक्स वाई मतलब एक्स और वाई के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और अंतः विभाजन का सूत्र लगाना है। तो कैसे होगा, देखिए, जब भी हम x की बात करते हैं तो इसमें x का ही डाटा दिखेगा, और जब y बिंदु की बात करेंगे तो इसमें y का ही डाटा दिखेगा। इतना ध्यान। नीचे जो अंतः विभाजन में अनुपाती योग, अनुपात जो बांट रहा है m1 और m2 में बांट रहा है, किसी को m और n में बताया होगा, पर मैंने यहाँ पे जो अनुपात बांटा है रेखाखंड को p बिंदु ने, वो m1 और m2 लिया हुआ है। तो नीचे अनुपाती योग होगा, तो यहाँ पे भी अनुपाती योग m1 m2। अब बारी है m1। जब m1 आएगा तो उसके साथ x का 2 आएगा, और क्योंकि हमने m1 का ले लिया है तो m2 तो फिर x1 आएगा। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे m1 है तो y का कोऑर्डिनेट चल रहा है, y निकाला तो y2 आएगा, और m2 के साथ फिर क्या आएगा, y1 आएगा। अब हम इसको कंबाइंड एक साथ लेंगे तो x, y को अगले ब्रैकेट में ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो आपको अंतः विभाजन का सूत्र आ गया होगा। हमें पी के निर्देशांक निकालने हैं। रेखाखंड 2:3 में अंतः विभाजित हो रहा है, बाकी हमें दिया है ए और बी के निर्देशांक, पी क्यू कुछ भी हो सकता है, पर आपको एक जनरल वे में समझना है कि क्या होगा, कब हम कैसे सूत्र लगाएंगे, सूत्र कैसे याद करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक्स निकालना तो एक्स डाटा दिखेगा, वाई निकालना तो वाई। अनुपाती योग दोनों के बट्टे में सेम होता है। m1 है तो x तो x2 होगा, 1-2 का रूल चलता है। अब मध्य बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना। कोई रेखा है हमारे पास पी क्यू, उसको m क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है या बांट रहा है या मध्य बिंदु है, ऐसा कुछ भी दिया है, तो आपने यहाँ पे पहले तो कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 1 1 की बात होती है, 2 है तो x2 y2, और इसके निर्देशांक ये बांट रहा है तो इसके भी कुछ निर्देशांक होंगे। अब हमें, क्योंकि ये बिंदु m इस रेखाखंड को बांट रहा है, तो x बराबर, तो x में x के ही कोऑर्डिनेट होंगे, x1 बट्टे 2, और y में y1 प्लस y2 बट्टे 2। अब ये कैसे आया, आप खुद देखिए। जब ये रेखाखंड m से विभाजित हुआ तो ये बराबर भागों में बांटा, जितना ये होगा उतना ही होगा। हमने मान लिया कि ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये ध्यान रखना है बराबर बांटने में। तो यहाँ पे हम 1 1 रखेंगे, तो आप 1 गुणा कुछ कर लेना है, नीचे 1 धन 1 2 होना है, तो ऐसे यहाँ पे भी 1 धन 1 2 होना है। तो m1 m2 हमारा एक समान अनुपात था, तो एक अनुपात मानो 2 और 2 मानते, तो आप खुद देखिए m1 अनुपात m2 हमने 2:2 माना, 2 से 2 एक कम, ऐसे। तो m1 m2 सरल हो जा रहा है, तो 1:1 ही होना है, ये भी ध्यान रखना है। अगला त्रिभुज का केंद्रक हमें ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के निर्देशांक हमें पता होने चाहिए। ये बिंदु शीर्ष के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हमने लिख लिए। अलग अलग शीर्ष हैं तो अलग अलग निर्देशांक होंगे, x1 y1 x2 y2 x3। अब केंद्रक हमें ज्ञात करना है, तो केंद्रक ज्ञात करने के लिए केंद्रक के निर्देशांक भी होंगे कुछ x, y। तो सेम वही है, तीन त्रिभुज का केंद्रक निकालना है। त्रिभुज के 3 शीर्ष 3 निर्देशांक होंगे, x में x की वैल्यू 3/3। ऐसे y की बात करी जाए तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये हमें ध्यान रखना है। त्रिभुज का केंद्रक निकालना आ जाए तो आपने x और y निकालना। कैसे निकलेगा आपको ध्यान रखना है कि x में x के जितने भी डाटा हैं, 3 सीरीज होते हैं, 3 निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस 3/3 और y1। मध्य बिंदु में क्या से आता है ये मैंने बता दिया, डाटा इसमें रखा जाता है, कैसे करना है ये मैंने बता दिया। और अगली चीज़ भी हम पढ़ लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बड़ा सरल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है निर्देशांक ज्यामिति के। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, 1/2 होता है। ध्यान, x1 कर लो कुछ, प्लस फिर x2 होगा अंदर ब्रैकेट में कुछ, प्लस x3 होगा ब्रैकेट में,
कुछ होगा, ये हमें ध्यान रखना है। 1/2 बाहर से चल रहा है। x1 है, कोष्टक के अंदर जो भी होगा y का डाटा 1 है तो यहाँ पे 2 3 होगा, सेम नहीं होगा 1 2 3, 1 है तो फिर 2 होगा 3 होगा। एक डाटा एक बार आएगा, x कोऑर्डिनेट बाहर होते हैं, ये ध्यान रखना। x2 है तो 2 के बाद 3 आता है, अंदर y के डाटा होते हैं, ध्यान। तो 2 3 1, 3 है तो y के कोऑर्डिनेट 3 के बाद 1 और यहाँ बीच में माइनस और यहाँ पे 2 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2। कुछ लोगों को यही सूत्र ऐसे भी याद कराया जाता है, 1/2 कोष्टक में x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। 4 नहीं होगा क्योंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं तो निर्देशांक भी 3 तक गया होता है, x3 y3। तो ये मैंने लिखा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस, ये एक कोष्टक में हो गया। ऐसे बीच में हमारे पास माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ पे y का पहले लिखा y1 तो x2 प्लस y2 तो x3 प्लस y3 तो x1। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, हुआ ऐसे ही है। आप गुणा करेंगे तो x1 y2 प्लस प्लस वाले पहले लिख लिया, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। फिर माइनस कॉमन लेंगे तो ये चीज़ें जो आएंगी माइनस वाली आएंगी, माइनस कॉमन लेने में प्लस हो जाएगा। x1 y3 है, आपको दिख रहा होगा x1 y3 प्लस x2 y1 है, y1 x2 बोलो। तो हमने एक सीक्वेंस बना लिया कि पहले वाले में x वाला पहले था और दूसरे वाले में माइनस कॉमन लेंगे y1 y2 y3, यहाँ x1 x2 x3, 1 है तो 2 2 है तो 3 3 है तो 1। एक चक्रीय क्रम चलेगा सीक्वेंस में, ये ध्यान रखना। ऐसे कभी कभी हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है और हम 2 चतुर्भुज हमने लिया और उसको हमने बीच में से एक रेखा खींच के 2 त्रिभुजों में बांट दिया, तो आंसर जो होता है उत्तर के गलत आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इसी से हम एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र बनाएंगे। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2, क्योंकि त्रिभुज में 1/2 कॉमन आएगा, अंदर क्या होगा आप देखिए, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4, क्योंकि चतुर्भुज में 4 शेष होंगे तो 4 तक जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो 1 2 2 3 3 4, अब यहाँ से x4 आएगा तो y1 आएगा एक कोष्टक में। फिर बीच में फिर यहाँ पे माइनस हुआ, y वाला डाटा पहले y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1। तो एक बार चेक कर लेंगे, x1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 3 3 4 1। तो ये हमारा चतुर्भुज का भी सूत्र हो गया, ये त्रिभुज का हो गया। अब हम इनके प्रयोग के द्वारा प्रश्नों को करेंगे। तो प्रश्न आप देखेंगे, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उस बिंदु के निर्देशांक कैसे, जो बिंदु इतने बिंदु को मिलाना। तो इन 2 बिंदुओं को मिला दिया मैंने, आप चित्र देखेंगे ऋण 1, 7 और 4 को मिलाने वाले, तो इनको मिला दिया, ठीक हो गया। रेखाखंड को 2:3 में उस बिंदु, अब बिंदु पता ही नहीं है, मैंने मान लिया उस बिंदु के निशान P x, y। तो बिंदु P माना, उसके निशान x, मतलब मुझे उस बिंदु मतलब ये बिंदु ज्ञात करना है, ठीक हो गया। उस बिंदु के निशान जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाला 2:3 में बांटता है, ठीक है। देखिए मैंने पहले क्या बोला है, सब पता है, एक ही चीज़ अननोन है, तो ये ज्ञात करना है। तो 2:3 में विभाजित हो रहा है, तो विभाजन का सूत्र अंदर से हो रहा है, अंदर बटी है ये रेखा अंदर से, तो अंतर विभाजन का सूत्र लगाना। कभी भाई विभाजन आए तो सूत्र में सिर्फ दोनों जगह माइनस होता है, ये कैसे अब देखने क्या बोला कि ये अंतर भाई में क्या होगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे भी, माने यहाँ पे क्या है, बाहर से विभाजित हो रहा है, अभी ये अंतर कट रहा है, ये भी ध्यान रखना है। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंतर विभाजन सूत्र से। तो x बराबर m1 और m2 अनुपात है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ। तो सूत्र का प्रयोग किया, अंतर विभाजन का सूत्र लिख दिया, ये सूत्र से फिर px, y निकालना है। डाटा आपको पता है, मैंने लिख भी दिया है, आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ये m1 है, ये m2 है, ये x1 y1 x2 y2। तो फिर डाटा फीड करना इजी होता है, आप देख सकते हैं चित्र की सहायता लेके, कौन m1 है, कौन m2 है, कौन x1 y1 x2 y2। कैलकुलेशन आनी चाहिए, 4 दूनी 8, धन 3 एकम 3 पर ऋण का है, तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। 3 दूनी 6 ऋण का है, माना दोनों ऋण होते हैं, आपको पता है ऋण ऋण धन होता है और सॉल्व करना आता है। धन ऋण ऋण होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, 5 से कटा एकम बार, 5 3 5। तो बिंदु, उस बिंदु के निशान ज्ञात करें तो आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, माना बिंदु P बराबर x, y
तो फिर भी x, y आ गया 1, 3। अगला प्रश्न करेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो लंबी हो जा रही है इसलिए हम इसको 2 भाग में बना देंगे। धन्यवाद।